कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज सुबह के लिए दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में, भोर की इस प्रार्थना में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें और हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचे रहें। आज का दिन आप सबके लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे सभी श्रोताओं को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और वेलकम है, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही आशीष का आनंद का बन सके, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि फिलिपियों के पहले अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज इस अध्याय में हम आगे बढ़कर 27 पद से लेकर 28-29 तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि इस वचन के द्वारा हम सबको उत्तम आशीष मिले, ताकि ये वचन मुझे और आपको और अधिक प्रेरित कर सके, आगे बढ़ा सके और परमेश्वर की महिमा का कारण निरंतर बनते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, वचन कहता है फिलिपियोस का पहला अध्याय 27 पद में, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं,
तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधी से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। 29 पद। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। 30 पद। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। यदि अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि वचन मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए और हम प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने मुझ कमजोर पर, मुझ पापी पर दया की, मुझे अपने योग्य समझा ताकि परमेश्वर आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करूं, आपके नाम को धन्य कह सकूं। आज का दिन देखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, प्रार्थना विनती अपनी महिमा को प्रकट होने दे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो प्रभु हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा हे पिता आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे प्रभु के दास और दासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे पासबानों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे बिशप्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, फादर्स को आपके हाथों में, सिस्टर्स को, स्कूल की सेवकाई को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु सब पर आपकी दया दृष्टि बने, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर आपके नाम में पूरी की जाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, ताकि सब बातों के द्वारा हे पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके। जो बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले प्रभु, ताकि उस स्वस्थ रहकर, आनंदित रहकर, खुशहाल रहकर आपकी महिमा करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे रवीश के लिए, उसके साथ उसकी मदद का जो तकलीफ है, जो कैंसर की तकलीफ है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपना दया का हाथ उस बेटे पर रख दे, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए। जो प्रार्थना उसके लिए हो रही है, हम प्रार्थना करते हैं अपना दया का हाथ उस बेटे पर रख के डॉक्टर्स को, नर्सिस को अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि वो आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं रतलाम के हमारे भाई चीकू के लिए प्रभु, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, आप उनके लिए रास्ते खोले, उनके विश्वास की रखवाली कर, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आप दया कर, अनुग्रह कर, आपका हाथ साथ बना रहे, ताकि सब बातों में परमेश्वर आपको महिमा मिले। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये प्रार्थनाएं लगती हैं, ये दुआएं लगती हैं, और संसार के लोगों ने भी कहा कि दवा से बढ़कर दुआ काम आती है, और दुआ के पास आज के समय में लोग बहुत देरी से जाते हैं। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, लुट जाता है। अभी रवीश के लिए जो प्रार्थना की गई, 12 से 13 लाख रुपए खर्च कर चुका है। सब कुछ किया संसार में, लेकिन अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ। अभी कुछ समय से हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रहा है। किसी बहन ने उसको बताया कि प्रार्थना में ताकत है,
दुआ में शक्ति है और दुआ में कोई खर्च नहीं लगता। आज सुबह ही मैं जब उनके साथ डिवोशन में था, हम सुबह डिवोशन करते हैं, अपने कुछ कलीसिया के भाई लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनसे इस बारे में कह रहा था। जब रवीश से पूछा तो उसने कहा 12 से 13 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं यहाँ आपको बताता रहा। एक विश्रित भाई हमारे कलीसिया में आते हैं, वो अपने जीवन में 30 लाख का कर्जदार हो गया था। आईपीएल में जुआ लगाता, खेलता था, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सब कुछ का नशा था। प्रियो, केवल दुआओं के कारण, केवल प्रार्थना के द्वारा उसका नशा छूट गया, कर्जे से मुक्त हो गया और आज अपने परिवार के साथ आनंदित हैं। जो कर्जा था समाप्त हो गया। किससे? जब दारू पीना छोड़ दिया, जब बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया, उसके साथ आईपीएल पे जुआ खेलना बंद कर दिया, तो परमेश्वर ने सब कुछ पर आशीष दी। आज सब जगह गवाही देता है। और प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को इन बुराइयों से बचाएं। संसार की बुराइयां हमें अब परमेश्वर की निकटता में आने नहीं देती है। इसलिए जब आप एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, यही है दुआ जो आपको आशीष देती है, मुझे आशीष देती है, ताकि हम और अधिक एक दूसरे के लिए दुआ करना सीख सकें, एक दूसरे को और अधिक प्रोत्साहन करना सीख सकें। लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन केवल मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं, जो वचन हम ले रहे हैं, केवल इतना होना चाहिए कि हम मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलने का प्रयास करें। जब आप प्रयास करेंगे तो परमेश्वर इसमें आशीष देगा। प्रियो, यही है, पौलुस की इच्छा यही थी कि केवल इतना करो कि तुम इस सुसमाचार के अनुसार चलने की कोशिश करो, तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, आशीष देगा। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार पर बना रहेगा और परिवार में प्रभु की उपस्थिति रहेगी और शांति बनी रहेगी और आप इस संसार में रहते हुए बीमारियों से बचते चले जाएंगे। परमेश्वर ऐसा कहता है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, केवल इतना करो। कोई अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना करो कि जो वचन में लिखा है, सुसमाचार के करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी पाऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक ही आत्मा में स्थिर हो। आत्मा को मजबूत करें, आत्मा को स्थिर करें, आत्मा को शुद्ध करें, आत्मा को पूरी तरह से प्रभु के चरणों में रखें और हर दिन ये मेरे आपके लिए काम होना चाहिए। प्रियो, हर रोज हम लोग जब सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं। ये रेगुलर दिनचर्या मेरे आपकी है। लेकिन ये वचन जो है, यदि इसकी भी दिनचर्या हमारी रोज हो जाए कि हम सुबह उठकर पहले ये आत्मिक भोजन ले लें, मेरी आत्मा को शुद्धि मैं कैसे करूं, मेरी आत्मा को कैसे तृप्त करूं, इस वचन के द्वारा, जो वचन आज मेरे आपके हाथों में है। और इसलिए हम सुबह मॉर्निंग में 10 मिनट के लिए परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, ताकि हम इस 10 मिनट से पूरे दिन भर नई ताजगी पा सके। और जो लोग हमारे साथ आजकल जुड़े हैं, उन सब के जीवन में प्रभु ने उत्तम से उत्तम आशीष दी है। इसलिए प्रियो, प्रभु आप सबको इतना कहता है, केवल इतना करो कि सुसमाचार के अनुसार मेरा जीवन भी सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। तभी हम एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, तभी हम दूसरों को परमेश्वर के वचन के पास ला सकते हैं। यह है, इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन, हर रोज हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, ये किसके अनुसार हो? इस वचन के अनुसार हो। यदि ऐसा होता है,
हम किसी को गिराएंगे नहीं, हम किसी को कमजोरी में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ प्रोत्साहन करेंगे। प्रियो प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और उसकी सामर्थ्य को देखें, उसकी शक्ति को देखें, और ये दिन आज मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए और हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।